नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मोहतरम नाज़रीन, मौजूद सामईन किराम, आज मैं उस बीमारी का ज़िक्र करने के लिए जा रहा हूँ जो प्रत्येक आदमी उससे अफेक्टिव है, मुतासर है, प्रभावित है और हर इंसान के यहाँ वो बीमारी पाई जाती है। कोई इंसान उससे बचा हुआ नहीं है, एनीबॉडी। तो दोस्तों, वो कौन सी बीमारी है? जो मोहलिक किस्म की बीमारी है, इंसान को बर्बाद कर देती है, उसकी शख्सियत को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसके मर्तबे को मिटा देती है, उसके सेहत के ऊपर अफेक्ट डालती है और उसे रुसवाई का मुकाबला करना पड़ता है। वो कौन सी बीमारी? वो दोस्तों हसद की बीमारी है। हसद, जिसको जलन कहते हैं, जिसको ठेठ भाषा में हाय कहते हैं, उसको नज़रे बद कह दो, उसको बुरा चाहना कह दो, बुरा सोचना कह दो। किसी की दौलत को लेकर, किसी की सरवत को लेकर, किसी के पद को लेकर, किसी की पॉपुलर शख्सियत को देकर, किसी के इल्म को देकर, किसी की सलाहियत को देकर, किसी के खिताबात को देकर, किसी के स्पीकिंग पावर को देकर और किसी की धन और दौलत और मर्तबा और पॉसिबिलिटी को देकर दूसरे इंसान के यहाँ जो धीरे धीरे अंदर से जो जलन महसूस होती है, कुछ कुछ होने लगता है, तो यूँ समझो कि उसको हसद कहा जाता है। वो ये सोचता है कि मेरा भाई इस तरीके से तरक्की ना करे, इस तरीके से वो मुकामात को हासिल ना करे, इस तरीके से अपनी पॉसिबिलिटी और इज़्ज़त और अपनी रेपुटेशन और अपनी डिग्निटी और अपना स्टेटस ना बना सके, वो बर्बाद हो जाए, वो ज़ेर ज़बर हो जाए, उसकी हस्ती दुनिया से मिट जाए, उसकी दौलत ख़त्म हो जाए, उसका इल्म डाउन हो जाए, उसकी शोहरत मिट जाए। ये सोचता है एक इंसान अपने हृदय, अपने दिल, अपने हार्ट के अंदर। उसको कहते हैं बुरी सोच, बुरा देखना, नज़र बद। तो इसी को हसद कहा जाता है। और ये एक इंसान की लाइफ का ऐसा दीमक है जो उसको धीरे धीरे अंदर से काटता रहता है। हसद करने वाले को चाहे आप कितनी कॉस्टली और कीमती और हाई फाई ग़िज़ाएँ खिला दो, खुराक खिला दो, लेकिन फारसी और सिंधी में कहते हैं इश्क हूंदो जिन जे दिल में वो कॾहिं न थींदा थुला। तो मैं कहता हूँ हसद हूंदो जिन जे दिल में कॾहिं न थींदा थुला। हसद जिसके यहाँ पाया जाता है वो कभी भी ताकतवर इंसान नहीं होगा, न सेहत के एतबार से, न सोचन शक्ति और थिंकिंग के हिसाब से, ना वो किसी लाहे अमल को बना सकता है। बस उसकी सारी अशिया, सोचन शक्ति हो, सलाहियत हो, एबिलिटी हो या उसकी सेहत हो, हर एक के ऊपर डायरेक्टली हसद का अफेक्ट पड़ता है और इंसान थकता रहता है, कमज़ोर होता रहता है, यहाँ तक कि हड्डियों का चूर्ण बन जाता है। इस तरीके की ये मोहलिक किस्म की बीमारी है। कौन सी? हसद। जी हाँ। और ये जब अल्लाह तबारक ताला पैदा कर रहा था, जिस फरिश्ते की ड्यूटी थी, हो सकता है कि उसके कंट्रोल से कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ड्रॉप हो गई बाड़मेर की सरजमीन के ऊपर। यहाँ तो हसद के अंबार लगाए जाते हैं, यहाँ हसद के मरकज़ होते हैं, यहाँ हसद का मेन पॉइंट पाया जाता है।
यहाँ तो हसद की खेतियाँ होती है और प्रत्येक आदमी के अंदर कूट कूट के भर दिया गया है। मैं देखता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, दुनिया में घूमता हूँ और अल्लाह के फजल व करम से ये बीमारी दीगर मुकामात के ऊपर मुझे बहुत कम नज़र आती है। होता है, हर इंसान के यहाँ होता है, ठीक है। जिस इंसान के नीचे जो चीज़ लटकने वाली है उस हर इंसान के यहाँ ये हसद पाया जाता है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी को अल्लाह ने बेइंतहा दे दिया है। तो सरज़मीन बाड़मेर के ऊपर ये बहुत ही पाया जाता है, ठीक है ना। किसी को हसद के सबक सीखना हो, लर्निंग करना हो तो आइए और बाड़मेर के कुओं का पानी पिए, आपके अंदर ये ऑटोमेटिक बीमारी पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका हल क्या है? बीमारी तो फलाई आपने बता दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मुदावा क्या है, इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी रिमेडी क्या है, इसकी इस्लाह क्या है, इसको किस तरीके से तर्क किया जाए। तो दोस्तों, इसके अद्वियात तो मार्केट में बहुत हैं और वो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही बता दिया था। शरीयत मुक़द्दसा ने उन दवाइयों को आज से सदियों पहले बता दिया था, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बेहतरीन मेडिसिन तो ये है कि आपके दिल के अंदर खौफ खुदाबंदी होना चाहिए कि एक दिन मैं ये दुनिया छोड़ूंगा, ये मेरा जाहो जलाल, ये मेरी रेपुटेशन, ये मेरी फ्रेंडशिप सर्किल, ये दौलतें, ये सरबतें, ये गाड़ियाँ, ये गार्डन, ये आलीशान मकामात, सब मैं एक दिन छोड़ जाऊंगा। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ इस दुनिया से जाऊंगा। ज़ेरे ज़मीन मेरे को दफन कर दिया जाएगा, कोटलों के हिसाब से मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और मेरे रिश्तेदार थोड़ी देर के लिए रोएंगे धोएंगे, फिर सारी फ्रेंडशिप, सारे रिश्तेदार, सारे अकरबा और आइज़ा सभी हम मेरे को भूल जाएंगे। तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा जब तुम्हारी लाइफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं कोई उत्तरदायी हूँ, मैं कोई खुदा को जवाब देने वाला हूँ, मैं खुदा को कोई मुंह दिखाने वाला हूँ, खुदा के हुजूर में मुझे हाजिर होना है। जब ये एहसास पैदा होगा तो हसद की बीमारी धीरे धीरे कम होती रहेगी। दूसरी बात, दिल में ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा भाई तरक्की कर रहा है तो ये उम्मत मोहम्मद तरक्की कर रही है, ये मेरा भाई है, ये मेरा गांव वाला है। और हसद किसको होता है? जो आपके नज़दीक का होगा, या आपके स्टाफ का होगा, या आपका रिश्तेदार होगा, या आपका पड़ोसी होगा। जयपुर वालों को तो क्या पड़ी है, तुम क्या कर रहे हो? बेंगलोर वालों को तो क्या पड़ी है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जो नज़दीक का होगा, जो तुम्हारे से जुड़ा हुआ होगा, या तो रिलेशनशिप होगी, या रिश्तेदारी होगी, या फ्रेंडशिप सर्किल होगा, और या फिर आपका पड़ोसी होगा, उसी को हसद होगा। तो दोस्तों, खुदा का खौफ तुम्हारे दिल में होना चाहिए कि मैं चाहे झूलूं में झूलूं, चाहे फूलों में खेलूं, चाहे मैं हवाई जहाज़ में उड़ूं, चाहे फ़िज़ाओं में उड़ूं, चाहे मैं डिग्निटी हासिल करूं, चाहे मैं पद हासिल करूं, चाहे मैं पढ़ाई में बड़ा मुकाम हासिल करूं, चाहे मैं खिताबात में बड़ा मुकाम हासिल करूं, लेकिन मुझे तो मरना है, खुदा को मुंह दिखाना है। तो ये हसद की बीमारी कम हो जाएगी। दोस्तों, ये बीमारी मौलाना तारिक जमील के साथियों तक पहुंच गई। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, कितनी बड़ी दुनिया के अंदर पॉपुलर मशहूर शख्सियत थी, लेकिन हाशिदीन ने उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। कुछ उसको बहाना मिल गया और आज उस शख्सियत को इस तरीके से जलील किया जा रहा है, तहकीर की निगाह से देखा जा रहा है कि उसको जमात वालों ने निकाल दिया, उनको अपने स्टाफ ने, अपने ग्रुप और अपने मसलक ने उसको निकाल दिया, और किस तरीके की सितम ज़रीफ़ी से वो मुकाबला कर रहे हैं। ये हसद नहीं तो और क्या है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, जो दोनों तरफ से सहाबी थे। एक तरफ उनका भाई नबी था, एक तरफ उनका बाप नबी था। दो सहाबी का पद रखने वाली ने उनके साथ क्या सलूक किया कि उनको कुएं में डाल दिया। तो हसद शुरू ज़माने से चला आ रहा है, ठीक है ना।
हाँ, ये मत सोचो कि मेरे साथ ही बुराई का मामला हो रहा है या मेरे बारे में ही बुरा सोचा जा रहा है। ये शुरू इस्लाम से हसद की बीमारी पाई जा रही है, ठीक है ना। हाँ, ये लेडीज़ों में भी होता है, जेंट्स में भी होता है। ये बीमारी एक आम और ख़ास है, प्रत्येक आदमी में होता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हसद से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कार्य खैर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।